क्या होता है जब एक पदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक के साथ गुणा किया जाता है? तो यहां पर आप सारणी के माध्यम से समझेंगे। यहां पर देखिए एक पदी व्यंजक, यहां पर ए एक पद हो गया और बी एक दूसरा पद हो गया। लेकिन यहां पर एक पदी व्यंजक में आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको जोड़ने, घटाने या गुणा भाग के से जो है इसको अलग नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक पदीय हो गया व्यंजक। और फिर हम देखते हैं ये ए बी, ये द्विपदी व्यंजक हो गया। जब इनका आपस में गुणा किया जाता है, एक पदीय गुणित द्विपदी व्यंजक, तो क्या होता है? यहां पर कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। और एक स का गुणा हम ए के साथ भी करेंगे और एक स का गुणा बी के साथ भी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पद हैं और इनको कोष्टक में रखा गया है। ठीक है, और कोष्टक के बाहर में है आपका एक्स। तो एक्स का गुणा ए के साथ होता है तो आ जाएगा ए एक्स, और बी के साथ यदि एक्स का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा बी एक्स। ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक्स ए धन एक्स बी। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि लिखने का एक ढंग है कि आपको अल्फाबेट के अनुसार सबसे जो पहले अल्फाबेट आते हैं उनको पहले लिखना रहता है, इसलिए ए एक्स हुआ है यहां पर और बी एक्स हुआ है। फिर आगे हम देखें एक पदी व्यंजक में ऋण 4y और है आपका द्विपदी व्यंजक में 3a और ये दूसरा पद है b। तो इनको जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं? ऋण 4y और यहां पर कोष्टक में आपका 3a धन b हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? ऋण का गुणा यहां जो 3 के साथ जो चिन्ह है, और कुछ चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है मतलब धन है, तो ऋण का गुणा यदि धन के साथ होगा तो आ जाएगा आपका उत्तर ऋण में। फिर हम 4 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा आपका 12, और फिर y और a का गुणा हम करेंगे तो हो जाएगा a y। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखते हैं कि ऋण और धन का गुणा फिर होगा तो हो जाएगा ऋण, और फिर 4 का गुणा, हाँ यहाँ पर तो कोई अचर संख्या नहीं है, अचर संख्या नहीं है मतलब एक है जो कि उसको लिखना नहीं पड़ता, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि y का गुणा हम b के साथ करेंगे तो हो जाएगा बी वाई। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनफल आ जाएंगे। फिर आगे हम देखें यहां पर एक्स वाई का गुणा किया गया है 7 धन 8 एक्स के साथ, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। फिर हम करते क्या है? एक्स वाई का गुणा हम 7 के साथ करेंगे तो 7 एक्स वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा कि एक्स वाई और 7 लिख दिए? ऐसा क्यों नहीं? देखिए अचर संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद चर संख्या को लिखते हैं। तो इसलिए पूर्णांक संख्या ये 7 एक अचर संख्या है, इसको पहले हम लिखे फिर उसके बाद चर संख्या को हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा कि ये धन आ गया और यहां पर ये हो जाएगा 8 और 100 और 100 का गुणा हो जाएगा तो 100 वर्ग और y का y। ये इस प्रकार से हमको गुणनफल निकालना होता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहां पर 2t वर्ग और कोष्टक में आपका हो जाएगा 3r वर्ग ऋण 55। जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 तिया 6। फिर उसके बाद ये अलग व्यंजक है और ये अलग व्यंजक है तो हम लिख देंगे r वर्ग और t वर्ग। r को पहले क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेट में वो पहले आता है। ठीक है, r s t, तो ये r पहले आया इसलिए हम r को पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए ऋण और धन का गुणा जब होगा, यहाँ पर ऋण और ये धन का गुणा होगा तो ऋण में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि 2 का गुणा यदि हम 55 के साथ करें, ये 55 है, 2 का गुणा यदि हम 55 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 55 दूनी 110 हो जाएगा। ठीक है, ये 110 हो जाएगा। और फिर उसके बाद है टी वर्ग, तो टी वर्ग को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा गुणनफल। इसी तरीके से हम यदि देखें 1/2 एम का गुणा हम एम का घात 3 धन 3/2 एन के साथ करेंगे तो आपको किस तरह से ये लिखना होगा? सबसे पहले 1/2 एम और फिर कोष्टक में हो जाएगा एम का घात 3 धन 3/2 एन। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनको गुणा करते हैं। 1/2 का गुणा हम यहां पर किए
यहाँ पर तो कुछ भी संख्या है नहीं, यानी एक है, 1/2 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर m का गुणा हम m का घात 3 के साथ करते हैं तो m का घात हो जाएगा 4। फिर धन का धन, और फिर हम देखते हैं कि 1/2 का गुणा 3/2 के साथ यदि हम करें तो 3 एकम हो जाएगा 3 और 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। अंश और अंश का गुणा हो जाता है और हर का गुणा हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि m है और n है तो यहां पर हो जाएगा आपका m n। अगला जैसे कि यहां पर आपका उदाहरण है 4a का गुणा हम 5x ऋण 1/2 y के साथ करते हैं। 4a कोष्टक में 5x ऋण 1/2 y के साथ यदि कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा आपका 20 और यहां पर ax हो गया, फिर उसके बाद ऋण, और फिर हम देखते हैं कि 4 का गुणा हम ये 4 क्या है असल में, ये धनात्मक है तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, और फिर उसके बाद 4 का गुणा हम 1/2 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हम यदि 1/2 के साथ करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहां पर आ गया आपका 2 तो 2 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर a और y हो जाएगा, a और y। तो ये इस प्रकार से आप इसका गुणनफल निकाल सकते हैं।